बाई इलेक्शन में नून लीग को बड़े पैमाने पर कामयाबी हासिल हो गई, बल्कि कौमी असम्बली के अंदर PMLN की एक ऐसी पोजीशन है कि जहां पर पीपल्स पार्टी अगर किसी स्टेज के ऊपर इनसे थोड़ा फासला भी इख्तियार करना चाहे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर भी बाकी इत्तेहादी जमातों को साथ शामिल रखते हुए PMLN इस पोजीशन में होगी कि सादा अक्सरियत से किसी कानून को पास कर सकती है। वैसे तो पाकिस्तान का निज़ाम इस तरह का है कि आपके पास 10-20 सीटें भी और हुकूमत में आप बैठ जाएं तो अक्सरियत वाली पार्टी के बंदे तोड़कर भी आप कानून साजी कर लेते हैं। उसकी मोस्ट रीसेंट एग्जांपल्स हमें मिलती हैं आइनी तरमीम के मौके के ऊपर, जहां पर नंबर कम थे, एक बंदा अपोजिशन का तोड़ना पड़ा, 2 बंदे तोड़ने पड़े तो आसानी से वोट भी डलवा लिया, सारा कुछ हो गया। कानून मौजूद है कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती, लेकिन उसके बावजूद सारे काम हो गए। तो पाकिस्तानी निज़ाम में ये वो ऐसी मोम की नाक है जिसको चाहे आप इधर मोड़ लें चाहे उधर मोड़ लें। लोगों का इंटरेस्ट बहुत कम था, टर्न आउट बहुत थोड़ी रही और उसका एक नो ट्रस्ट का इजहार भी होता है सिस्टम के ऊपर। आमतौर पर बाई इलेक्शन में बहुत ज़्यादा हाई टर्न आउट नहीं हुआ करता, लेकिन जहाँ पर 6 कौमी और 7 सूबाई के हल्के आ जाएँ और लाहौर जैसे शहर में इलेक्शन हो रहा हो तो बंदा सोचता है कि इसमें वोट तो ज़रूर पड़ेगा, लेकिन वोट नहीं पड़ा। और उसकी एक बड़ी वजह यह भी होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक हल्के के अलावा बाकी जगहों से बाई इलेक्शंस का बाइकआउट कर रखा था। तो अगर इंडिपेंडेंट हैसियत में कोई उम्मीदवार था भी तो पीछे से पार्टी की सपोर्ट मौजूद नहीं थी, तो उस वजह से भी लैक ऑफ इंटरेस्ट हमें नज़र आता है। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में इस बाई इलेक्शन का मजमूई नताइज के ऊपर क्या असर पड़ेगा और पाकिस्तान में जो एक कानून साजी की अभी रिसेंट हफ्तों के अंदर हमने एक देखा है कि नई वेव है, 27वीं आइनी तरमीम पास हुई है, उसके नतीजे में कुछ एक्ट जो हैं वो अमेंड होंगे। मुमकिन तौर पर 28वीं आइनी तरमीम जिसके ऊपर बहुत शोर मचता है कि वो भी आने वाली है, उसमें क्या चीज़ें सामने आ सकती हैं। NFC वार्ड एक थॉर्नी इशू है, उसको एड्रेस करना पाकिस्तान का मुफाद है। बाय द वे कोई भी पार्टी करे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करे, PMLN करे या PTI करे, लेकिन उसको आपको दुरुस्त करना पड़ेगा। इसलिए दुरुस्त करना पड़ेगा कि फेडरल लेवल के ऊपर इस NFC वार्ड को जब से हमने शुरू किया है उसके बाद से बजट डेफिसिट में इस तेज़ रफ्तारी से इजाफा हुआ और बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए कर्जे लेने पड़ते हैं बैंकों से, तो उतनी ही तेज़ रफ्तारी के साथ बैंकों के कर्ज़ों में इजाफा हुआ। अगर 8,000 अरब का बजट डेफिसिट हो तो 8,000 अरब बैंकों से उधार लेते हैं तो फिर उसको फाइनेंस करते हैं। तो हम एक अनसस्टेनेबल ऐसे मॉडल के अंदर फंस गए हुए हैं जिससे बाहर निकलने के लिए हमें उस बेसिक NFC मॉडल को रिव्यू करना पड़ेगा कि वो सस्टेनेबल बनाए उस चीज़ को, जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है।